मेंबरशिप कार्ड बनाने का काम करता था। तो हमारा जो बचपन बीता, जो ज्ञान हुआ, वो हमेशा रेलवे माल गोदाम के मजदूर के बीच में, उनके आशीर्वाद के बीच में हुआ। मैंने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान से जब हमारा संसद भवन का घेराव होता था, जब जेल भरो आंदोलन होता था, देश के कोने कोने से हमारे मजदूर भाई ट्रेन में लटक करके किसी तरीके से दिल्ली की धरती पर पहुंचते थे और पूरे संसद भवन को घेरने का हम लोग काम करते थे। उस समय कोई कल्पना नहीं किया था कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के उनके हक अधिकार के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो अपने समाज में, भारत में गर्व से सीना ऊंचा करके, सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि मैं भी रेलवे का और इस देश का एक मजबूत कर्मचारी के रूप में मेरा भी नाम है। आज वो सपना भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने भारत सरकार को, चाहे वो संसद भवन में हमारे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से, उनका अथक प्रयास से, संसद में आवाज उठाने के माध्यम से हो, भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक करने के माध्यम से हो, लेकिन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और आप सभी लोगों ने आपके घर में, माल गोदाम में भारत सरकार के पदाधिकारी को पहुंचने पर आपकी सारी समस्याओं को निदान करने के लिए मजबूर किया और आज पूरे हिंदुस्तान के 80% लगभग माल गोदाम का वेरिफिकेशन संपन्न होने के बाद मैं इसके लिए इस देश के पूर्व सह मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वर्तमान समय में वो झारखंड के राज्यपाल, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक, चाय पार्टी की बैठक में स्पष्ट किए कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की जो मांग रखा है, जो समस्या रखी है, वो बिल्कुल जायज है और इन सारे श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश के यशस्वी सह मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने 2003 में भारत में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के विषय में, उनके उत्थान के लिए देश में पहली बार उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का नाम भारत सरकार के स्वर्ण अक्षर में लिखने का काम हुआ। वहां एक मजबूत नीति जो है रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए शुरुआत होने का काम किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश के वर्तमान श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने हमारी तीसरी बैठक जो 9 अक्टूबर 2024 को हुई थी, उसमें देश के हरेक माल गोदाम में मजदूरों के बीच उपस्थित होकर, रेलवे पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर करके श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बीच में पहुंच करके उनकी सारी समस्याएं, उनको कितना वेतन मिलता है, कितना पैसा मिलता है, क्या समस्या है, नहीं है, और रेलवे द्वारा उनको क्या क्या सुविधा प्राप्त हो रहा है, रेलवे उनको नामित कर रही है कि